नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। बीच बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली की सियासत आम आदमी पार्टी के चंदे के इर्द गिर्द आकर सिमट गई है। आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आपके चंदे पर बड़ा हमला बोला। मोदी ने आरोप लगाया कि घनघोर काली रात में आपने काले धन को सफेद करने का काम किया, जबकि कल तक 4 फर्जी कंपनियों से चंदा लेने का आरोप लगाने वाली आवाम एनजीओ ने आज नया आरोप यह लगाया कि आम आदमी पार्टी ने ब्लैक मनी को चंदे की शक्ल में व्हाइट किया, जिस पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने अब यह चुनौती दे दी है कि बीजेपी और कांग्रेस में अगर दम है तो वो भी अपने फंडिंग की जांच एसआईटी से करा लें। आप इस जांच के लिए तैयार है। लिहाजा अब यह बीच बहस का बड़ा सवाल है कि क्या आपका चंदा सचमुच काला है? क्या आपकी चुनौती का सामना करेगी बीजेपी? तो आप ईमानदार राजनीति नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी के अंदर इतना गंद है ना कि बड़े बड़े पार्टी को खत्म कर देगा। जिस चंदे की पारदर्शिता का हवाला देकर आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति को पाक साफ और दूसरी पार्टियों की राजनीति को दागदार बताती रही, आज आपका वही चंदा काले धन के कथित शक्ल में अब सवालों के घेरे में है। अवाम नाम की एनजीओ ने आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप पर बड़ा हमला बोला। आप पर ताजा आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने काले धन को सफेद किया। पार्टी ने कमीशन देकर 4 कंपनियों से कैश के बदले चेक लिए। जिन 4 फर्जी कंपनियों से चेक लिए गए उनका काम ही है कमीशन के बदले काले को सफेद करना। There is no other business that these 2 companies do. This is the only business that they do. And they do it for any conflict that approaches them. Their only thing is greed. They want money. They want to earn big money. They charge very big fees for that. अवाम के इस नए आरोप पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई और अवाम पर बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप मढ़ दिया। आज अवाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये भी साबित हो जाता है कि कहीं न कहीं अवाम, ये कंपनियां और भारतीय जनता पार्टी आपस में मिले हुए हैं। 1 मिनट। आपने यहाँ तक चुनौती दी कि केंद्र सरकार इन 4 कंपनियों की फौरन जांच करे, नहीं तो आम आदमी पार्टी खुद जांच एजेंसियों के पास जाकर इन 4 कंपनियों के खिलाफ जांच की सिफारिश करेगी। जांच इन कंपनियों के खिलाफ शुरू हो और अगर आज शाम तक भारतीय जनता पार्टी, ये सरकार जांच इन कंपनियों के खिलाफ नहीं शुरू करती है तो हम खुद जांच एजेंसियों के पास जाएंगे, जैसे अभी हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं। A chore cannot decide who should come and investigate him. I'm sorry to be so harsh, but it is that serious a मामला. It is something which you have to explain first. आम आदमी पार्टी ने मुख्य न्यायाधीश से अपील भी की है कि चंदे की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो, जिसके जरिए आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों के फंडिंग की पूरी जांच हो सके और जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुख्य न्यायाधीश से आग्रह करेंगे कि वो एक एसआईटी का गठन करें या जो ऑलरेडी एसआईटी बनी हुई है ब्लैक मनी पर, उसको एक काम सौंपें कि वो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों के फंडिंग पर का पूरी जांच करे और जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई करे। वहीं चंदे के इसी बवाल पर बीजेपी के बड़े नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो बयान दिया, उससे दिल्ली की सियासत में बवंडर मच गया। काले धन को सफेद करना या हवाला के माध्यम से पैसा लाना और फिर इन कंपनीज के माध्यम से उसको व्हाइट की एंट्री दिखला देना, अपना ही पैसा घुमाकर, जिसको राउंड ट्रिपिंग कहते हैं, लोग करते हैं। शायद ये उस प्रकार का कोई मामला है। मुझे लगता है अरुण जेटली जी को आरोप लगाने से पहले अपने जो बड़े नेता हैं, पूर्व जो हवाला जैन डायरी में जिनके नाम आ चुके हैं, उनसे थोड़ी ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो सिद्धहस्त लोग हैं, इनको पता है कैसे हवाला किया जाता है। मजे की बात तो ये है कि चंदे के इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस ने आपका साथ देकर बीजेपी को ही निशाने पर लिया है। बीजेपी के इन आरोपों पर मुझे आश्चर्य नहीं है, क्योंकि बीजेपी का डर्टी पॉलिटिक्स विभाग इस तरह के काम करता रहता है। अरुण जेटली जी बताएं कि क्या वो इस पर कार्रवाई करेंगे? लेकिन ये सवाल अब भी जिंदा है कि क्या आपका चंदा सचमुच काला है और क्या चंदे पर आपकी चुनौती का सामना करेगी बीजेपी?
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्या आपका चंदा सचमुच काला है? क्या इस ब्लैक मनी को व्हाइट करने का ये एक आम आदमी पार्टी ने खेल खेला है? इस पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं, अनिल बलूनी जी हमारे साथ हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। मुकेश नायक हमारे साथ होंगे, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। ऋषिकेश कुमार हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में अवाम से स्पोक्स पर्सन अमित मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह यहां मेरे साथ मौजूद हैं। हम सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आकाश अमित, इस डिबेट को आपसे शुरू करते हैं। कल आपने कहा था कि भाई 2 करोड़ रुपए का चंदा लिया गया और एक ऐसी जगह से लिया गया जिसका कोई पता नहीं है, जो आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता, झुग्गी झोपड़ियों का वगैरह वगैरह। आज आप एक कदम आगे बढ़ गए, आपने कहा कि ये तो ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का खेल खेल रही है आम आदमी पार्टी। ये आपने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया एक कदम आगे बढ़कर। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा इसका आधार क्या है आपके पास? सर, इसका आधार ये है कि हमारे पास चेक्स की कॉपीज हैं, ठीक है। पार्टी ने जो फंड्स रिसीव किए, फिर जो चेक्स दिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज, एक तो पहले जो हमने कल आरोप लगाया, कल का आरोप था कि 10 लाख से ऊपर के चंदे पीएसी जो होती है उसके पास, योगेंद्र जी ने कहा था कि पीएसी के पास आता है और फिर पीएसी अप्रूव करती है और यहाँ पे 50-50 लाख के 4 चंदे हैं। तो पहला हमने जो आज डिमांड है हमारी, उसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, कौन कौन उस मीटिंग में शामिल हुआ जिसने उसे अप्रूव किया। अब ये आप हमको बताएंगे। आपके प्रवक्ता ऋषि भैया बैठे हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है जब आवाम का हम लोगों ने लाया था पार्टी में, तो ऋषि भैया ने कहा था बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। उनको सारी डिमांड्स और सब कुछ उस समय दिखाया था मैं, और ऊपर लीगल सेल में भी बैठे हुए थे, मिला था मैं। तो मैं यही सबसे पहले इन्हीं से प्रश्न करूंगा। उस समय भी हम लोग ट्रांसपेरेंसी की आवाज उठा रहे थे, पर्सनल लेवल से इनसे मिले हुए थे, इनसे पर्सनली भी कहा था ऋषि भाई ये देखिए हम लोग ट्रांसपेरेंसी की आवाज उठा रहे, राइट टू रिकॉल की आवाज उठा रहे, स्वराज की आवाज उठा रहे, तब भी नहीं सुना। 6 महीने बीत गए, लगातार हम लोग आवाज, ट्रांसपेरेंसी की आवाज आज उठाते रहे। आज यहाँ तक नौबत पहुंच गई कि हमें मीडिया में आना पड़ गया, ठीक है। तो अब सफाई ने मैं ये जानना चाहता हूँ, मिनट उस मीटिंग में कौन कौन उस पीएससी के लोग उस मीटिंग में थे जिन्होंने इन कंपनियों के चंदों को अप्रूव किया? बताइए ऋषिकेश। अमित, आपको ऑफिस भी मालूम है, आप तो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर भी रह चुके हैं, तो आप ऑफिस आइए, आप सारे जितने भी मिनट्स। अरे ये क्या खेल खेल रहे हैं आप लोग? ये क्या खेल खेल रहे हैं आप लोग? ऋषिकेश जी, ये सवाल सिर्फ अमित नहीं पूछ रहे हैं, सवाल दिल्ली पूछ रही है भाई। जो सवाल पूछेगा उसको आप दफ्तर में बुला करके सफाई देंगे। ये कौन सा तरीका हुआ ऋषिकेश कुमार? ये कौन सा तरीका हुआ? अरे भाई, अब जब एंकर ने सवाल कहा कि आपको ये है, अब मैं आपको बता रहा हूँ। जनता का जहां तक सवाल है, जनता ये सवाल पूछ रही है कि वो पार्टी जो 2000 करोड़ रुपए का चंदा लेती है और चुनाव लड़ती और लड़वाती है, वो अपने स्रोतों को क्यों नहीं बताती है? आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जो कि वेबसाइट के जरिए तमाम डोनर्स की लिस्ट को जो है वो पब्लिश करती है। और डोनर होता ही नहीं है तो दुनिया में। भाजपा या डोनर दुनिया में होता ही नहीं है। डोनर 50 लाख रुपए देने वाला डोनर झुग्गी झोपड़ियों में रहता है। आप आज ऋषिकेश कुमार 50 लाख रुपए देने वाला ऋषि भैया, आपने हमें ये कह के नहीं बुलाया था, आपने मुझे ये कह के बुलाया था, चाहे आंदोलन में चाहे पार्टी में, कि हम एक ईमानदार पार्टी बनाएंगे। ऋषि भैया, हम एक ईमानदार पार्टी बनाएंगे, ये कह जवाब सुन लीजिए। हम है ईमानदार पार्टी, हम है ईमानदार पार्टी। कहाँ है? जाके भाजपा से उसके लिए हम नहीं आपको बता सकते। कहाँ है? वही तो पूछ रहे हम, वही तो पूछ रहे हैं। स्वराज देंगे, स्वराज की किताब बेची, स्वराज की किताब खरीदे, पढ़े, याद कर लो किताब, जनता के बीच में जाके बताना है, हर चीज बताई मैंने। आज हम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट अमित, पिछले 8 महीने में काला धन की चर्चा कर रहे हैं, वो आज हम पे काला धन का आक्षेप लगा रहे हैं। वो नहीं लगा रहे, हम लगा रहे, जिन्होंने काम किया अन्न आंदोलन से, जिन्होंने आपके साथ सरकार में काम किया, पार्टी में काम किया, बनारस में काम किया, रात दिन जग के काम किया। हम पूछ रहे हैं वो ईमानदारी कहाँ है भैया? सुनो, आपके कंधे पे बंदूक रख के भाजपा आज है, आप भाजपा की भाषा मत बोलिए।
ये बात क्या बात कर रहे हो? हमको तो कहीं कोई नहीं दिखाई देता। जंतर मंतर पे 49 डेज हमने भूखे प्यासे काट दिया, आप नहीं आए। करण सिंह को दिया, भाजपा ने कितना पैसा गोपाल गोयल को दिया, ये चीज आप बताइए। अनिल बलूनी बताएंगे ये। अनिल बलूनी, क्या आप आवाम के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं? आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर यह कहा है। अनुराग जी, इन लोगों का इतिहास इसी प्रकार का है। देखिए, आज ये कह रहे हैं कि इस पार्टी की जांच की जाए, उस पार्टी की जांच की जाए, ये इसी प्रकार से है जैसे कोई आदमी रेड लाइट जंप करते हुए पकड़ा जाए, वो बोले फलाना भी निकला, अलाना भी निकला, अपनी चालान नहीं कटाने के लिए तैयार है, अपना बताने के लिए तैयार नहीं है कि काली रात के काले कारनामे क्या है। उनकी बात नहीं कर रहे हैं, आज तक चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है कि कौन आदमी आया था इनको जो 2 करोड़ रुपए देके गया। ने चालान काट दिया। हाईकोर्ट ने यह कहा कि आपका चंदा जो है एफसीआरए का वायलेशन है, ये बताइए जनता को। कहा कि नहीं कहा? आपको तथ्य मालूम है कि नहीं मालूम है? ऋषिकेश जी, आप शांत रहिए। वो काट दिया चालान आपका हाईकोर्ट ने। तो शांत कीजिए, परेशान है, पता है। बात पूरी कर लेने दीजिए अनिल बलूनी जी को। बात पूरी बहुत दुखी है, हमें पता, फ्रस्ट्रेट है। सुन लीजिए, बोलिए। देखिए, ये लोग जनता को बेवकूफ बनाने का अनुराग जी काम कर रहे हैं। आज ये कह रहे थे, हम कल कह रहे थे हम SIT बनवाने की मांग करेंगे। बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए, बहुत समय है हमारे पास। देखिए, इन्होंने अनुराग जी कल कहा कि हम SIT बनाने की मांग करेंगे। ये क्या देश की जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रोसीजर होता है इनको पता नहीं है क्या? क्या मेमोरेंडम लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में? अरे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करते, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन करते, तरीका ये था, वहां मेमोरेंडम जमा करेंगे, पत्र जमा करेंगे। किसको बेवकूफ बना रहे हैं देश की जनता को? आप रेड हैंडेड पकड़े गए हैं, आप काले पैसे को सफेद करते हुए पकड़े गए हैं। ये दुबई का पैसा है। जब केजरीवाल दुबई गए, दुबई का पैसा है, और दुबई का पैसा, ये दुबई का पैसा देश के लिए। PIL का मतलब आपको मालूम है? भाई, PIL ये दुबई का पैसा है, बता रहे हैं। तो आप काला धन कर रहे थे। ये देश के द्रोहियों का पैसा है भाई, ये देशद्रोहियों का पैसा है, दुबई का पैसा है। आपने तो आवाम से भी एक कदम आगे बढ़कर आरोप लगा दिया। आपको कैसे पता कि दुबई का पैसा है? अनिल बलूनी जी बताए। आप बताइए अनुराग जी, ये बताए केजरीवाल जी की दुबई में कितने लोगों ने पैसा दिया है? नहीं, केजरीवाल की तरह आरोप मत लगाइए ना। अरे मैं कह रहा हूँ केजरीवाल, मैं बताता हूँ। ठीक है, पूछ रहा हूँ, शांत रहिए, पूछ रहा हूँ, वही सवाल पूछ रहा हूँ। बोलिए अनिल जी। अनुराग जी, मेरा ये आरोप है कि जो दुबई से केजरीवाल जी गए थे, उस पैसे का बताए कितने लोगों ने पैसा जमा किया है। हमारा आरोप है कि ये पैसा विदेशों से आया है, ये काला धन है, और ये पैसा हो सकता है कि देश में जो लोग अस्थिरता फैलाते हैं। अरे ऋषिकेश जी, एक मिनट शांत तो रहिए। मैं पूछ रहा हूँ ना सवाल, में बैठा हूँ, कंडक्ट कर रहा हूँ। नहीं बता सकते हैं तो अपना स्टेटमेंट वापस लीजिए। ठीक है, अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं, अभी आप शांत रहिए। अनिल बलूनी जी, सिर्फ केजरीवाल की तरह आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा कि कह दिया कि दुबई का पैसा है और साबित नहीं कर पाए। साबित कर सकते हैं आप? सर, मैं इसमें बीच में आना चाहूंगा। एक मिनट, ये डिबेट भटक जाएगी ना। आज जो सवाल करेंगे ऐसा, अनुराग जी आप रुकिए, अभी इसमें बहुत परतें खुलनी बाकी हैं, आप इंतजार कीजिए, आप देखिएगा इस पैसे का पता लगेगा, एक पाई का। और एक बात बताइए कि ये 2 करोड़ रुपए का आदमी आता है, 2 करोड़ रुपए फटी चप्पल पहन के आदमी आता है, उनको 2 करोड़ देके जाता है, इनको उसका नाम तक नहीं पता है, कौन 2 करोड़ रुपए देके गया, इनको जानकारी नहीं है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी काले पैसे को सफेद करने का धंधा कर रही है, और बहुत बड़ा पैसा इसके पीछे दिया गया है। ठीक है, मोदी साहब का सवाल, मोदी साहब ने आज जो सवाल उठाया रैली में, बिल्कुल यही सवाल था। एक बार नरेंद्र मोदी को सुन लेते हैं, उनका उठाया सवाल जान लेते हैं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। ये कैसे लोग हैं? लोग पूछते हैं उनको कि भाई आपने तो कहा था हम किसी का समर्थन नहीं लेंगे, तो आपने फिर सरकार में समर्थन क्यों लिया? तो कहते हैं हमने मांगा नहीं था, उन्होंने दिया था। हम किसी का समर्थन नहीं लेंगे, तो आपने फिर सरकार में समर्थन क्यों लिया? तो कहते हैं हमने मांगा नहीं था, उन्होंने दिया था। फिर कहते थे हम तो मेट्रो वाले हैं। लोगों ने पूछा चार्टर प्लेन में क्यों गए थे? अरे हमने नहीं मांगा था, वो तो उन्होंने दिया था। फिर पूछा गया क्या विदेश बिजनेस क्लास में क्यों गए? तो बोले हमने थोड़ा मांगा था,
उन्होंने दिया था। अब बारी चंदे की आई तो बोले हमने थोड़ा मांगा था, उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट में डाल दिया था। क्या कमाल है भाई, क्या कमाल है। झूठ बोलने की ताकत देखो, बेईमानी की हिम्मत देखो। जो लोग स्विस बैंक में किसका अकाउंट है उसके अकाउंट नंबर जेब में लेकर के घूमते थे, उन्हें ये मालूम नहीं कि उनके अकाउंट में किसके पैसे आते हैं, बोले हमें मालूम नहीं। बहुत बड़ा सवाल ऋषिकेश कुमार नरेंद्र मोदी ने उठाया है कि स्विस बैंक में किन किन के खाते हैं, उनके नाम और अकाउंट नंबर जेब में लेकर अरविंद केजरीवाल घूमते हैं, पर खुद की पार्टी में 50 लाख का चंदा कहां से आया, किसने दिया, आपको पता नहीं। नहीं, देखिए इसका जो एक विशेष पहलू मैं आप तक जो है बताने की कोशिश करता हूं कि जो हमने 3 क्राइटेरिया है जिसको हमने फुलफिल किया है। पहला तो एक ही चेक के माध्यम से चंदा आया है, 2 की लीगल है, दूसरा जिस कंपनी ने दिया उसका पैन कार्ड एग्जिस्ट कर रहा है, उसका बैंक अकाउंट है, वो आरओसी में रजिस्टर्ड है। इतनी 3 चीजों की जांच हमने की है। अब भाई वो आरओसी के माध्यम से किसने जो है उसको फर्जी कंपनी को आरओसी में रजिस्टर करवाने का दिया, उसका पैन कार्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनने का कैसे मौका दिया, उसके बैंक अकाउंट कैसे खोले, ये तो वो तंत्र करेगी जिसके पास सरकार है। आप उस कंपनी की जांच करवाइए, कहिए कि भाई उस कंपनी ने कैसे जो है चंदा दे सकती है ये कंपनी, आरओसी ने रजिस्टर किया कि नहीं किया, बैंक अकाउंट खुला कि नहीं खुला, क्या उनके पास पैन कार्ड था एक वैलिड की नहीं था, ये सारी चीजें तो थी। यही चीज तो हम चेक कर सकते थे जो हमने किया। ठीक है, रामकृपाल सिंह जी, आम आदमी पार्टी सीधा जवाब देने के बजाय रायता क्यों फैला रही है? सब पता लग जाता आपको। देखिए, कल से मैं इस बहस को सुन रहा हूं, सीधी एक बात है। कोई अगर, जैसे मैंने कल भी आपसे कहा कि अगर कोई ये पूछे कि भाई आपका नाम रामकृपाल है या नहीं है, तो मैं कहूं कि राजसंघ से पूछ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को कमेटी बिठा दीजिए, फलाना चीज कीजिए। अरे एक स्पेसिफिक बात हो रही। अभी इन्होंने एक बात कही है जो कि योगेंद्र जी कह चुके थे कि 10 लाख और उससे ऊपर की रकम पीएससी के माध्यम से जाएगी, पीएससी उसको अप्रूवल देगी। इन्होंने अभी कहा कि जब ये 4 चेक आए तो पीएससी की जो मीटिंग हुई होगी उसका मिनट्स क्या है बता दीजिए। नहीं, उन्होंने क्राइटेरिया बता तो दिया। ऋषिकेश कुमार ने कहा कि वो जो जांच हुई 3 क्राइटेरिया से जांच नहीं, मैं बताऊं, गलत। आप कृपया सुन लीजिए, वो कंपनी अगर मान लीजिए फर्जी नहीं, उनका एड्रेस नहीं देखने जाते। अरे आप कृपया सुन लीजिए, दूसरे को भी सुन लीजिए। जैसे इस देश का कोई आदमी कहता है कि हमें 302 धारा का पता नहीं है, अनपढ़ आदमी को भी कोर्ट माफ नहीं करेगी क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ऐसे ही सीधा है कि फायदा कमाने वाली कंपनी ही चंदा दे सकती है। सुन लीजिए ऋषिकेश कुमार, बात पूरी हो जाने दीजिए भाई। आपको लोग बड़े धैर्य के साथ सुनते हैं, आपको धैर्य के साथ सुनते हैं, आप भी सुनिए। You quote specific provision of the law where there is a violation। भैया सुन तो लें कृपया। मैं खाली ये कह रहा हूं कि क्या ये पता किया गया कि ये कंपनी अपने प्रॉफिट का 7.5% जो है उसका पालन कर रही है कि नहीं। ये बैलेंस शीट से पता चल जाता है। आपको कुछ भी नहीं है, किसी भी कंपनी की आप बैलेंस शीट चेक कर लीजिए, उसे पता चल जाएगा कि ये कंपनी फायदे में है कि नहीं। अगर मान लीजिए वो कंपनी सही भी हो, कोई भी सवाल इस बात का है कि कोई भी अगर गलत पैसा आ रहा है, क्योंकि देखिए बैंक सही और गलत को नहीं जानता है, लेकिन हर तरह का ट्रांजैक्शन तो बेसिक ये है कि घाटा उठाने वाली कंपनी जो फर्जी जिसका 0 है, तो बैलेंस शीट देखी गई कि नहीं। बस ये तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने देखा है, अगर नहीं देखी गई तो विनम्रता से स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ हमने नहीं देखा था, हमने सिर्फ 3 चीजें चेक की थी। ये इसमें कहने में कोई एतराज मुझे लगता नहीं होना चाहिए, लेकिन जब स्पेसिफिक सवाल हो रहा है तो कह रहे हैं हम नहीं, तो आप हम कह रहे हैं। अरे भाई, तो योगेंद्र यादव जी ने कहा था कि पीएससी बैठेगी। अगर पीएससी बैठी थी तो उसमें कौन से लोग थे? 9,99,999 या पीएससी फर्जी है? पैसा आएगा तो पीएससी बैठेगी। पीएससी बैठी और 3 चीजें देखी। देखिए ना, जवाब दे रहे भैया। इम्पोर्टेंट चीजों की जांच हुई, इम्पोर्टेंट चीज ऋषि भैया। देखिए सवाल जो है आज जो सवाल उठाया जा रहा है, नहीं सवाल ये जो उठाया जा रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी ने 2 करोड़ का चंदा, चलिए मान लिया कि जो आप कह रहे हैं कि ब्लैक मनी था, उसकी जांच अभी नहीं हुई है, जांच होगी तब साफ होगा मामला।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि तमाम वो पार्टियां जो ये कहती रही कि आरटीआई के दायरे में अरे आप अपनी बात कीजिए ना भाई, आप अपनी बात कीजिए। ईमानदार आप है ना, आप कहते हैं ईमानदार आप हैं, आप कहते हैं ना कांग्रेस ईमानदार है ना बीजेपी ईमानदार है, तो आप अपनी ईमानदारी का सबूत दीजिए ना ऋषिकेश कुमार। आप बीजेपी पे और कांग्रेस पर सवाल उठा करके अपने सवाल से नहीं बच सकते, जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? आप अपनी ईमानदारी का सबूत दीजिए ना। हम गलत नहीं है, हम गलत नहीं है। ये भी आपने तय कर लिया। अभी आप कह रहे थे जांच करवा लीजिए, आप तो पहले नतीजा निकाल के बैठे कि आप गलत नहीं है, फिर जांच की गुंजाइश कहाँ छोड़ी आपने, जब आप जांच की भी बात कर रहे हो और फिर कह रहे हैं कि हम गलत नहीं है। सबसे बड़ी चीज मैं देश को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, सुन लीजिए ऋषिकेश भैया, आप लोग अपने को खुद से सर्टिफाई कर देते हैं, सेल्फ सर्टिफाइड, जिसके साथ आप लोग अन्याय करते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार होता है, राखी बिरलानी को सर्टिफाई कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने। आप लोग तुरंत रात भर में कौन सा जजमेंट आता है? हमेशा से मैं ये पूछता रहा, आपकी जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं उससे ये निकल के आएगा कि किस लीडर का कनेक्शन है इससे, किस लीडर का कनेक्शन है, पीएससी में कौन था, कौन वहां बैठा हुआ था और किसने अप्रूव किया? ठीक है, क्या सिर्फ अरविंद जी ने अप्रूव किया? आईआरएस ऑफिसर बन के देश का पैसा खा के इसलिए बैठे हुए थे कि वो चंदा बड़ा संगठन है, बड़े बड़े लोग हैं, क्यों आईआरएस ऑफिसर देश का पैसा इसलिए बर्बाद कर दिया? किससे पूछेगा? जो आम आदमी का आवाज मैं एक जनता, अरे भाई सुनिए, मैं जनता के रूप में पूछा जाएगा, मैं जनता के रूप में पूछ रहा हूँ। अमित आपका मैसेज बहुत क्लियर है, अमित का मैसेज बहुत क्लियर है। सवाल एक बार नहीं, सवाल इससे पहले भी हजारों बार पूछा गया, लेकिन सवाल के जवाब में ऋषिकेश कुमार आप लोग एक नया सवाल उठा देते हैं। सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी जितने लोगों ने भी छोड़ी, जो भी आपके विश्वास पात्र है अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने बाहर आकर ये कहा कि अंदर अरविंद केजरीवाल के अलावा फैसले लेने वाला कोई नहीं है, पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है। इसीलिए अमित ने यह सवाल उठाया कि सर्टिफाई किसने किया, कहीं पीएससी में अकेले अरविंद केजरीवाल ही तो नहीं बैठे हुए हैं। और उनके नहीं, पीएससी में अरविंद केजरीवाल नहीं है, सब लोग जानते हैं कि कौन कौन बैठे हुए हैं। ठीक है, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स लाइए, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स लाइए। अभी कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेसेस में बहुत चीज है, मैं खोलना चाहता हूं। ठीक है, चले मुकेश नायक जी हमारे साथ हैं। ठीक है, मेंबर से पालम वाला केस आपको अभी याद होगा, जिसको आपने अकेले बैठ कर ठीक है अमित जी, अमित जी ठीक है, ऋषिकेश जी ठीक है। हमारे साथ मुकेश नायक भी आज दिग्विजय सिंह ने बहुत बड़ा बयान दिया, उस पर मुकेश नायक से बहुत अहम सवाल मैं पूछूंगा। एक छोटा सा, क्या आम आदमी पार्टी का चंदा काला है? क्या ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक खेल आम आदमी पार्टी में चल रहा है? आम आदमी पार्टी का कहना है कि आवाम एनजीओ ने जो भी खुलासा किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने उसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है। मुकेश नायक कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। मुकेश जी, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि न केवल उसके चंदे की जांच करा ली जाए, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस को जो चंदा आता है उसकी भी एसआईटी से जांच होनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि क्या आप तैयार हैं इसके लिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, एक स्पेसिफिक विषय पर बात हो रही है। हमने इनसे ये कहा है कि आपने चंदा लिया, अपनी वेबसाइट पर डाला, ये कहते हैं कि हमने केवल पैन कार्ड नंबर देखा, बैंक अकाउंट देखा और कंपनी का रजिस्ट्रेशन देखा और हमने चंदा ले लिया। अब सब लोग हम इनसे ये पूछ रहे हैं कि भैया आप उनका नाम बता दीजिए जिनसे आपने चंदा लिया। अरे वो तो अपने पीएससी मेंबर्स का नाम नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ पर ये इनोसेंट कम और मूर्ख ज्यादा लगते हैं। वो चंदा देने वाले का नाम तो बाद में बताएंगे, पहले ऋषिकेश कुमार ये नहीं बता पा रहे कि पीएससी में है कौन कौन जिसने अप्रूव किया। मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। करिए ना पूरी बात, मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। देखिए, ये दिल्ली का चुनाव ये कीचड़ की होली में बदल गया है, ये गोबर मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। करिए ना पूरी बात, मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। देखिए, ये दिल्ली का चुनाव ये कीचड़ की होली में बदल गया है, ये गोबर की बंदूकें चलने लगी हैं। और आपने दिग्विजय सिंह जी के बयान के बारे में अभी मुझसे पूछा था। देखिए, दिग्विजय सिंह जी और हम सब लोग बीजेपी को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम उनसे सीधी लड़ाई मध्य प्रदेश में लड़ते हैं। और बीजेपी की पूरी राजनीति व्यक्तिगत राग, द्वेष और चरित्र हनन पर आधारित है। और प्रत्येक चुनाव के 3-4 दिन पहले सुनिए कैंडिडेट्स के खिलाफ,
राजनीतिक दलों के खिलाफ ये पैम्पलेट छपवाते हैं, पोस्टर छपवाते हैं, वॉल राइटिंग कराते हैं और इस तरह के हथकंडे अपनाना ये इनकी निरंतर प्रक्रिया है, लगातार ये करते हैं। मैंने 5 चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़े हैं मध्य प्रदेश में, अभी भी मैं एमएलए का चुनाव जीता हूं, जनप्रतिनिधि हूं। ये हर चुनाव में, चुनाव के 2-3 दिन पहले इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय से यह कहना चाहूंगा कि अगर ये इनोसेंट है तो जिन लोगों से इन्होंने चंदा लिया है, अगर उनका ये नाम नहीं बताते हैं तो देखिए इनकी ईमानदारी बिल्कुल खतरे में है और ये ईमानदार से ज्यादा, इनोसेंट से ज्यादा मूर्ख दिखाई देते हैं अगर ऐसा नहीं करते हैं तो। ठीक है, आप में एक चीज बताना चाहूंगा। लोग कह रहे हैं कि मेरे कंधे पे या हमारी टीम के कंधे पे बंदूक है। हमने अपने 2 साल दिए, कुछ पैसा नहीं लिया, हमेशा काम करते रहे, सरकार में रहे, 1 रुपए पे काम करते थे, अपने पैसे से आते थे, जाते थे, खाते थे। ठीक है, तो क्या आज पैसे के लिए बिक जाएंगे? हमारा ईमान इतना सस्ता नहीं है और ना कोई हमारे ईमान का पैसा का बोली लगा सकता है। मैं आज भी उसका दावा ठोक के कहता हूं, सच कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं। अरविंद जी ने देशद्रोही एक वीडियो में कह दिया, अगर हम देशद्रोही थे तो गोली मार देते। आज भी गोली मार लूंगा। आज भी अगर 1 रुपए का हिसाब है तो आप हमें ये भगत सिंह की टोपी इसीलिए पहन के आ रहे हैं, आप लटका दो सूली पे। अगर 1 रुपए का भी कोई इल्जाम है अपने ऊपर कि किसी से हमने लिया हो, किसी पार्टी से लिया हो, किसी व्यक्ति से लिया हो। ठीक है, मुकेश नायक जी, दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई बीजेपी की जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से सारा खेल कराया जा रहा है। तो क्या समझूं मैं दिग्विजय सिंह जी के बयान से क्या साफ होता है कि क्या आप चुनाव से पहले ये संकेत दे रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं? देखिए, हम सच बोल रहे हैं, हम किसी के साथ खड़े हुए नहीं हैं। हम चुनाव में हम धीरे धीरे कांग्रेस को लोग दिल्ली में याद करने लगे। हमारा नेता अजय माकन जो चुनाव को लीड कर रहा है उसकी साफ सुथरी छवि है, वो सक्षम है, उसने अपने आप को प्रूव किया है। कांग्रेस की उपलब्धियों की एक बड़ी पृष्ठभूमि है दिल्ली के अंदर, लेकिन नॉन इशू से जब आ रही थी तो करना, गैर जरूरी बातों पर चर्चा करना और चुनाव के मूल मुद्दों से ध्यान हटाना, ये बीजेपी इस पर आ गई है। और मोदी जी तो इस तरह के भाषण दे रहे हैं जैसे कोई पार्षद भाषण देता है किसी चुनाव में। कोई प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं है। एक दिन में 3 बार कपड़े बदल रहे हैं, 10-10 लाख रुपए के सूट पहन रहे हैं, सुबह से शाम तक फैशन परेड कर रहे हैं और ईमानदारी की बात कर रहे हैं। ईमानदारी की बात करें, चलिए ठीक है। अनिल बलूनी जी, ये जो सवाल उठाया मुकेश नायक जी ने, मैं आपको ये सवाल दूसरे तरीके से पूछना चाहूंगा। आज बहुत बड़ा हमला प्रधानमंत्री ने किया चंदे पर सवाल उठा करके, उन्होंने साफ तौर पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। एक प्रधानमंत्री होने के नाते क्या ये जरूरी नहीं था कि नरेंद्र मोदी तब तक चुप रहते जब तक इस मामले में जांच न हो जाती, जांच का कोई नतीजा न निकल आता? क्या इससे संकेत नहीं जाता है कि आप भी सिर्फ चुनाव में फायदा उठाने के लिए बातें कर रहे हैं? अनुराग जी, देखिए, पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है। देश के प्रधानमंत्री भी चुनाव प्रचार के लिए उतरे हैं और पूरा देश अगर ये सवाल पूछ रहा है आज की डेट पर कि ये जो चंदे का जो ये लोग अपने आप को, प्रधानमंत्री थोड़े सवाल पूछेंगे, प्रधानमंत्री तो कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री थोड़े सवाल पूछेंगे, प्रधानमंत्री के तो हाथ में सब कुछ है, आप जांच करवा लीजिए सीधे से। आप भी सवाल पूछेंगे? देखिए, हाँ अनुराग जी, जो पिछला चुनाव प्रधानमंत्री को 1000 करोड़ रुपए में लड़ा पूरे देश में, वो पैसा कहां से आया पहले प्रधानमंत्री ये तो बताएं। 10,000 करोड़ का इलेक्शन कैंपेन किया नरेंद्र मोदी जी ने और 2 करोड़ का हिसाब मांग रहे हैं। ठीक है, बलूनी जी बात पूरी कीजिए। 6 बजे तक। अब ऋषिकेश जी ने बोल ली अपनी बात या बचा है कुछ आपके पास? मुकेश नायक जी थे, बोलिए। अच्छा, मुकेश जी हैं। अब मुकेश जी की पार्टी को पता ही नहीं हो किस दिशा में जा रही है। उनके जो दिग्विजय सिंह वो क्या बयान देते हैं उनको खुद ही समझ नहीं आता। वो बाटला हाउस के पक्ष में बोलते हैं, वो कश्मीर में सत्तावादियों के पक्ष में बोलते हैं। इन लोगों का कुछ इसीलिए नहीं, इन लोगों का काम इस तरह का बयान देना है। दिल्ली के चुनाव की बात करिए जहां आपकी खटिया खड़ी हो गई है। अनुराग जी सुनिए, नहीं, खटिया किसकी खड़ी होगी ये देखिएगा आप 10 तारीख का इंतजार कीजिए। खटिया किसकी खड़ी होगी आप देखिए। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गोल गोल घूमकर हम लोग सवाल से भटक जाते हैं, मुद्दे से भटक जाते हैं। बलूनी जी, क्या प्रधानमंत्री सीधे तौर पर फायदा नहीं उठाना चाह रहे हैं ये सब बातें करके? अगर नहीं, अनुराग जी, पूरे देश के समय का एक पर्सन है, अरे तो इस पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। पूरे देश प्रधानमंत्री भी सवाल उठाएंगे तो जांच कौन कराएगा? करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी सवाल किया है। नहीं, सरकार जांच, आप देखिए, जो सरकार का काम है सरकार कर रही है।
आज वो चुनाव प्रचार के लिए उतरे हैं, तो जो मुद्दे चुनाव प्रचार में लोग पूछ रहे हैं वो जरूर करेंगे। सरकार अपना काम कर रही है। देखिए, अगर देश के अंदर गलत हुआ होगा तो हम बख्शेंगे नहीं, ये बात तय है। सरकार किसी को भी 250 करोड़ रुपए चंदे का तो आरोप आम आदमी पार्टी ने आप पर भी लगाया, जिस पर आप कुछ नहीं बोले। लेकिन रामकृपाल सिंह जी, प्रधानमंत्री का बोलना क्या ठीक था इस बारे में? देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि ये चुनावी लड़ाई, ये चुनावी सभाएं हैं। चुनावी सभाओं में आप किसी को, वो प्रधानमंत्री के रूप में चुनावी सभा में नहीं गए हैं, वो बीजेपी का एक कार्यकर्ता बोल रहा है। आप ये समझ लीजिए, हर इंसान का एक अलग अलग रोल होता है। कोई भी जो चुनावी सभा में चला गया वो प्रधानमंत्री नहीं है, आप समझिए वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। और जिस तरह से तीनों पार्टियां जो भी है, सबका लेवल अगर आप देखेंगे तो वही है कि वोट की खातिर कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे। अभी 3 दिन पहले मोदी ने, याद होगा आपको, अपनी रैली में ही कहा था कि चुनावी सभाओं में बढ़ चढ़ के वादे किए जाते हैं, झूठे वादे भी किए जाते हैं, खुद कहा इस बात को। तो देखिए, इसको इस रूप में लीजिए। लेकिन एक चीज देखिए अनुराग जी, कल 24 घंटे हो गए, कितनी खूबसूरती से तीनों पार्टियां एक नकली लड़ाई आपस में लड़ रही हैं, और ताकि जनता सच जान न पाए। आप देख लीजिए, हमेशा मुद्दों से अलग हट करके कोई चला जाता है, उस पर फट से उंगली उठाएगा। वो कपड़े अच्छा पहनता है, वो कपड़े बदलता है। अभी जैसा आप बात हो रहे थे कि इन्होंने कैसे क्या किया था, अरे भाई, जो आज का मसला है, जो पहला सवाल है, वो सवाल का जवाब दो ना। हम पूछ रहे हैं कि आपका कृपया अपना नाम बताएं, तो पूछ रहे हैं, अब इसके पहले बहुत नाम पूछे गए थे, दुनिया गोल है, नाम तो होते रहते हैं। अरे इस तरह की बातें मत कीजिए, 20 स्पेसिफिक नहीं है तो नहीं है, फिर उस मुद्दे को छोड़िए। 24 घंटे से चीज मथी जा रही है और एक दूसरे पर वो जिस तरह की चीजें लगाई जा रही हैं, जब आप मौका देंगे, ये बात आप सही कह रहे हैं कि एज ए प्रधानमंत्री किसी पर आक्षेप या किसी पर आरोप तय कर देना उचित नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि चुनावी सभाएं हैं, सब लोग यही कर रहे हैं। आप पार्टी भी यही कर रही है, कांग्रेस भी यही कर रही है, बीजेपी भी यही कर रही है। तो जनता देख रही है, और ये 7 तारीख तक चलेगा, बल्कि 7 नहीं 5 तक चलेगा। 5 के बाद आप देखिएगा एक खामोशी होगी। और मैं बार बार ये कहता हूं कि धूमिल की एक पंक्ति है कि संदिग्धों का संयुक्त परिवार है, इट्स ए ज्वाइंट फैमिली। संदिग्धों का संयुक्त परिवार है। चल ऋषिकेश कुमार, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई इतने सारे सवालों का सवाल के रूप में आप जवाब देते हैं, आप ये नहीं बता पा रहे कि पीएससी में कौन कौन है। कम से कम यही बता दीजिए कि ये चेक जिन्होंने अप्रूव किए इस पीएससी में कौन कौन है आपके? अरे भाई, पीएससी में बता रहे ना कौन कौन है। बताइए, सुनिए पीएससी में कौन कौन है। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, इलियास आजमी, पंकज गुप्ता और प्रशांत भूषण। हाँ। उस मीटिंग में कौन कौन था? ये लोग हैं पीएससी के मेंबर। ये लोग जो है, इतने लोगों के बावजूद अब भाई मीटिंग में देखिए, आप कह रहे हैं कि मीटिंग में कौन कौन था। सारे लोग होते हैं जब पीएससी की मीटिंग बुलाई जाती है। देखिए, रामकृपाल सिंह जी एक बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं, बहुत अहम सवाल। रामकृपाल सिंह जी पूछिए, अपना सवाल डायरेक्ट पूछिए। नहीं, मेरा कहना है कि देखिए, क्या उठा रहे हैं सवाल, पूछिए। मैंने तो ऑडियो ही चला गया था। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप कह रहे हैं सारे लोग थे, इसमें प्रशांत भूषण जैसे जो वकील हैं, जो कानून के जानकार हैं, इतने बड़े बड़े हर फील्ड के जानकार लोगों के होने के बावजूद ऐसी गफलत कैसे हो गई? अगर कल को होता कि कोई एक आदमी था, 2 आदमी थे, बाकी लोग नहीं आए थे, तब तो बात भी समझ में। सुनिए। अरे भाई, सुन भी लीजिए जब सवाल पूछते हैं तो। मैं तो चुप हूँ भाई साहब। हाँ। आप कह रहे हैं तब से चुप। हम ये कह रहे हैं कि प्रशांत भूषण जी हो या फिर और कोई भी कानूनविद हो, वो क्या देखेगा कि भाई कोई जो कंपनी आई है वो चंदा दे रही है, किस चीज में दे रही है? चेक में दे रही है चंदा। कहाँ से? भाई बैंक से उसका खाता खुला होगा तभी तो चेक बन रहा है। कहा भाई कंपनी है तो आरएसयू में रजिस्टर होगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है उसको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवा रही है। पैन नंबर उसको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। ए भाई, फिर आवाज। ऋषिकेश कुमार, केवल पैन नंबर देखकर एक आदमी की 4 कंपनियां, आपने पता तक नहीं जांचा। एक आदमी की 4 कंपनियां, आपने कुछ नहीं देखा, आपको फायदा होता नजर आया तो आपने सिर्फ पैन कार्ड देख करके चंदा ले लिया। मेरा ख्याल से फिर डिस्कनेक्ट हो गया है ऋषिकेश कुमार का फोन। हम फिर से उन्हें कनेक्ट करेंगे। अनुराग जी, जिस कंपनी ने चेक दिया है वो रजिस्ट्रेशन भी होगा, उसका पैन नंबर भी होगा। हाँ, नहीं, लेकिन सवाल है कि उसका पता भी तो होना चाहिए। पीएससी ने इसमें क्या देखा विशेष?
जो पता करने की बात थी वो नहीं की गई। पता ये करना था, जब कंपनी है चेक्स दे रही है तो जाहिर सी बात है कोई फर्जी कंपनी नहीं होगी। पता ये करना था कि बैलेंस शीट इसकी क्या है, ये प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट का ही आप 7.5% ले सकते हैं चंदा। ये देखना चाहिए था, ये देखा गया कि नहीं? आप बाकी बातें कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं देखा गया तो क्यों नहीं देखा गया, ये एक बहुत अहम सवाल है। हम ब्रेक के बाद ऋषिकेश कुमार से यही पूछेंगे कि अगर ये तथ्य नहीं जांचे गए तो क्यों नहीं जांचे गए, जबकि इतने बड़े बड़े जो हैं सम्मानजनक लोग इस पीएसी में हैं, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, संजय सिंह, योगेंद्र यादव, इन सबके रहते आखिर ये घोटाला हो कैसे गया? नहीं किया गया तो फिर ये अपने आप कैसे हो गया? एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, तो चंदा कांड चल रहा है इस वक्त दिल्ली की राजनीति में, और इस वक्त केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। सड़क पे 15 दिन रहेगा, फिर वो दिल्ली छोड़ के चले जाएंगे। ये सारे दिल्ली के झुग्गी वालों को दिल्ली से भगाना चाहते हैं भाई साहब। आम आदमी पार्टी आएगी। पिछली बार भी 49 दिन की हमारी सरकार बनी थी, मेरे पास 2 डिपार्टमेंट वाले आए थे। चलिए, हम अपनी डिबेट पर वापस लौटते हैं। ऋषिकेश कुमार के पास में जाना चाहूंगा। ऋषिकेश, एक सवाल, उसका एक सीधा सा जवाब मुझे दीजिएगा कि जिन कंपनियों से चंदा लिया गया 50-50 लाख रुपए का, क्या उनकी बैलेंस शीट चेक की गई? ऋषिकेश के पास तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। रामकृपाल सिंह जी, अगर बैलेंस शीट चेक नहीं की गई तो फिर क्या चेक किया गया? नहीं, बात तो वही है ना, चूंकि देखिए सबको कानून पता है कि प्रॉफिट का ही आप एक हिस्सा दे सकते हो, तो सबसे पहले जो चीज चेक करनी चाहिए वही करनी चाहिए कि ये कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, क्योंकि सरकार ने अगर नियम बनाया है कि 7.5%, वो भी 3 साल का बैलेंस शीट, 3 साल का प्रॉफिट, वो भी प्रॉफिट कौन सा है, टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट आपका होता है वो 3 साल का जोड़ करके उसका एवरेज करके 7.5% आप डोनेट कर सकते हो पॉलिटिकल पार्टी को। चेक तो यही करना चाहिए था कि कंपनी घाटे में तो नहीं चल रही है, कौन सी कंपनी है, और जैसा कह रहे हैं आप 4 चेक मिला हुआ है, तो बेसिक बात यह है कि बैलेंस शीट उसकी देखी गई कि नहीं देखी गई। अच्छा, मान लीजिए नहीं भी देखी गई तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं इंटेंशन की बात नहीं करता, कई बार देखिए गफलत में भी होता है, लेकिन उसको ये करना कि नहीं हमने बिल्कुल रूल का पालन भी किया है और ये गलती भी हो गई। ठीक है, अभी ऋषिकेश से हम संपर्क में नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनसे संपर्क हमारा हो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, और उनसे इस सवाल का जवाब हम लेंगे ब्रेक के बाद। अगर वो कनेक्ट हो पाए, चर्चा जारी रहेगी। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। आइए सीधे रुख करते हैं ऋषिकेश कुमार का, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। ऋषिकेश, आपको लगता नहीं है कि चंदा कांड से आपको फायदे से ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि किसी भी सीधे सवाल का सीधा जवाब आपके पास नहीं है? नहीं, फायदा हो रहा है। मैं बताऊं आपको क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना, और जनता समझ रही है कि भैया एक पार्टी, एक व्यक्ति जो आपको जनता के बीच में जा के ईमानदार राजनीति की बात कर रहा है, उसको आज सभी तरफ से लोग घेरने का प्रयास कर रहे हैं। झूठे जो है आरोप लगा रहे हैं, कीचड़ फेंक रहे हैं, 4 दिन से अनाप शनाप सच्चाई से अलग आप इमोशनल एंगल पर बात कर रहे हैं। अनिल बलूनी जी, अगर चंदा कांड का पूरा फायदा आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा तो फिर आपके लिए क्या बचा? नहीं है। देखिए अनुराग जी, इनको फायदा नहीं मिला, देश की जनता इनको देख रही है, समझ रही है, और वास्तविकता ये है कि ये जितना भी पूरा घोटाला है इनकी जानकारी में हुआ है। केजरीवाल जी और उनकी कंपनी पूरी इन्वॉल्व है, और इन सब लोगों ने मिलकर इसको फैब्रिकेट किया है, और अब ये खुद ही जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सारा फैब्रिकेट किया हुआ है, नहीं कि इनकी जानकारी में है। और हमारा आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने सारा पैसा खुद ही देके और वाइट कराया है। तो अब जब ये जो पीएसी है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी घोटाला कर रही है, बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ब्लैक मनी को व्हाइट कर रही है। कुल मिलाकर के दोनों अपना अपना फायदा देख रहे हैं। दुर्भाग्य दिल्ली का यही है कि घोटाले के पीछे राजनीतिक पार्टियां अपना नफा नुकसान देख रही हैं। सच कोई नहीं चाहता कि सामने आए, सच पर्दे में रखकर सिर्फ फायदा लेना चाहती हैं राजनीतिक पार्टियां। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। बहरहाल, बीच बहस में सभी का जुड़ने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए